dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स, मतलब ये x वाली टर्म एक साइड ले ली और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k dt। ये चरों का पृथक्करण हो गया। फिर अपन क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप क्या होती है अपनी, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर dx a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ठीक है, k dt, दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है। इसको दे देंगे अपन समीकरण 2। देखो अब अपन को इस टर्म का समाकलन करना है और इस टर्म का करना है। dt का तो अपन को पता है क्या हो जाता है, t हो जाता है। अब अपने पास दूसरी प्रॉब्लम आ गई ये वाली, इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अपन करने के लिए अपन मैथ की पहले हेल्प लेंगे, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अपन चलेंगे। तो यहाँ पर ये अपना एक पार्शियल भिन्न के रूप में है, ये वाला चीज़ पार्शियल भिन्न के रूप में है। तो अपन सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे आंशिक भिन्न द्वारा बाय द पार्शियल फ्रैक्शन, जो अपने पास a माइनस एक्स और b माइनस एक्स है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसकी हेल्प से। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन a माइनस बी ब्रैकेट में 1 अपॉन b माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स। इस प्रकार से मैं इसको 1 अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स को लिख सकता हूँ। कैसे, 1 अपॉन ए बी, अगर इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, a माइनस एक्स b माइनस एक्स, दोनों का एलसीएम लोगे तो a माइनस एक्स b माइनस एक्स आएगा। ऊपर क्या जाएगा, a माइनस एक्स माइनस b माइनस एक्स, तो यहाँ पर एक्स एक्स कट जाएगा और क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। a माइनस बी अपने पास ये रहा, तो ये इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में यही वापस आएगा, मतलब ये इसके इक्वल है। इसको वापस से एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो कट पिट के वापस यही अपने पास में यूनिट आ जाएगी। तो अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा ये लिख दिया। इसको डाल देंगे समीकरण 3, इसको डाल देंगे समीकरण 3। तो मतलब इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं किया है अपन ने, इसको बस इस फॉर्म में लिखा है। इस फॉर्म में क्यों लिखा है, ताकि इसका समाकलन हो जाए। इसका फॉर्म का समाकलन नहीं हो सकता डायरेक्ट, इस फॉर्म का समाकलन हो सकता है। तो अपन ने इस फॉर्म को क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, मतलब इसके इक्वल ये है। काट के देख लेना, यही वैल्यू वापस अपने पास में जनरेट होगी, ठीक है। तो ये अपने लिख दिया पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा। अब अपन इन दोनों इस ये वाला मान 1 अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स की जगह ये वाला ऊपर लिख देंगे। तो अपन अब वापस यहाँ लिखेंगे ये वाला, इतना करने के बाद में अब इन दोनों समीकरणों से लिखेंगे अपन। समीकरण 2 व 3 से देखो, उसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, समाकलन ब्रैकेट में 1 अपॉन a माइनस बी, फिर से ब्रैकेट 1 अपॉन b माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स, और अपने पास में क्या आ जाएगा, dx। ठीक है, 1 अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स की जगह अपन ये पूरा लिख दिया। इस तरफ अपना क्या चल रहा है, k dt चल ही रहा है। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी, देखो प्रारंभिक सांद्रताएं हैं जो कि कांस्टेंट होती है तो बाहर आ जाएगी। समाकलन इसका और इसका दोनों के आगे लग जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस बी ब्रैकेट में समाकलन
dx अपॉन b माइनस एक्स माइनस समाकलन dx a माइनस एक्स। ये क्या आ गया अपना समाकलन, मतलब कुछ नहीं हुआ, इसको तो बाहर लिख दिया अपने समाकलन के, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये इसका समाकलन होगा नहीं। इसमें dx अपॉन b माइनस एक्स dx अपॉन a माइनस एक्स, अपने पास में k dt समाकलन dt। अब देखो इनका वापस अपन समाकलन एक्सप्लेन करूं तो अपने पास में समाकलन dx अपॉन x क्या होता है, ln x होता है। समाकलन dx अपॉन x क्या होता है, ln x होता है। तो अभी अपने पास में समाकलन क्या है, b माइनस एक्स है, b माइनस एक्स है, मतलब x की पावर आगे माइनस है तो अपन को माइनस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं समाकलन क्या लिखूंगा, ln b माइनस एक्स, तो किसका क्या हो गया, समाकलन हो गया। अब यहाँ पर x के आगे माइनस है तो मुझे एक माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर समाकलन dx अपॉन एक्स क्या होता है, ln x होता है। यहाँ पर अपने पास x की जगह b माइनस एक्स है तो इसका समाकलन ln b माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही ln a माइनस एक्स होगा, दोनों के आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या करेंगे अपन, समाकलन करते हैं। देखो अब a माइनस b ब्रैकेट में इसका समाकलन होके क्या आएगा, माइनस ln b माइनस एक्स। इसका समाकलन होगा जब क्या आएगा, माइनस आगे आएगा पहले ही, फिर ln a माइनस एक्स। ये माइनस तो पहले से ही था, ये वाला इसके आगे आया है, इक्वल्स टू के टी प्लस सी, के टी प्लस सी। ये c वापस से ही क्या है, समाकलन इस तरह के। इसको और थोड़ा सा अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या लिख दूंगा, ln a माइनस बी। देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये इस साइड आ जाएगी, ln a माइनस एक्स, ये वाली नेगेटिव है इस साइड, ln b माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। ठीक है, ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स। ठीक है, ये अपने पास में आ गया यहाँ। अब देखो, अब एक लॉग की प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो एक और फॉर्मूला अपना यहाँ पर यूज आएगा, ln x माइनस ln y इक्वल्स टू क्या होता है अपने, ln x अपॉन y। मतलब अगर इस प्रकार से लिखा हो कि log x माइनस log y, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन y की फॉर्म में ले जा सकते हैं। मतलब अपने पास में देखो ऐसे है, अगर ln a है माइनस ln b है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln a अपॉन b लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास ln 3x है माइनस ln 5x स्क्वायर है तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 3x अपॉन 5x स्क्वायर। मतलब अगर a लोग माइनस में होते हैं तो क्या हो जाता है, उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं a अपॉन b के, और अगर प्लस आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लस का अपन आगे देख लेंगे। तो ये माइनस वाला है तो इसको अपॉन में लिख देते हैं, जो लॉग की प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस है, मतलब ये अगर a सोच लो ये b सोच लो तो ln a अपॉन b आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस b ब्रैकेट ln a माइनस एक्स डिवाइड b माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ये अपने पास में समीकरण क्या आ गया, 4 आ गया। a माइनस बी, इसमें ln में क्या लिख दिया, a माइनस एक्स, ये वाला माइनस वाला था तो इसमें क्या कर दिया, नीचे आ गया b माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ये आ गया अपना समीकरण 4। ठीक है, यहाँ तक। अगर यहाँ पर इसको मैं वापस लिख देता हूँ समीकरण 4 को, 1 अपॉन a माइनस बी ब्रैकेट ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ये आया अपना समीकरण 4। ये आया अपना समीकरण 4। अब इस 4 में अपन पहले c की वैल्यू निकालेंगे, फिर c की रख के इसको अपन सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब अपन लिखेंगे
समीकरण देखो, जब वापस से टाइम बराबर 0 रहेगा तब जो x की मात्रा है वो भी 0 रहेगी। जब टाइम 0 रहेगा तब x की मात्रा भी 0 रहेगी। तो अपन लिखेंगे समीकरण 4 से, यहां पर x की जगह क्या लिख देंगे, समीकरण 4 में 0 लिख देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/a माइनस बी ब्रैकेट में क्या था, ln a माइनस 0 अपॉन b माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज, k मल्टीप्लाई t कितना है 0 प्लस c, और c इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 1/a माइनस बी ln a अपॉन b। ये क्या आ गया, मेरी c की वैल्यू आ गई समीकरण 5। समीकरण 5 आ गया। मतलब कुछ नहीं करा, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, जब टाइम इक्वल्स टू t 0 रहता है, तब अपने पास में क्या रहता है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है x की, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तो उत्पाद में कुछ परिवर्तन ही नहीं आएगा, उत्पाद की सांद्रता बनेगी नहीं। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, x बराबर 0। तो x बराबर 0 लिखते ही समीकरण 4 में x की जगह 0 लिख दिया और टाइम की जगह 0 लिख दिया। तो अपने पास c की वैल्यू आ गई। तो अब 1 लिखेंगे। अब समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से 1/a माइनस बी इक्वल्स टू, अपने पास क्या था, ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू b माइनस एक्स बराबर kt प्लस c की वैल्यू रख देंगे अपन इसमें 1/a माइनस बी ln a अपॉन b। तो ये अपने पास में समीकरण 4 से जैसे वैल्यू रखी, समीकरण 6 आ गया अपना। ये वाला समीकरण क्या हो गया, 6 आ गया। क्या करा, पहले अपन ने c की वैल्यू निकाली, इसके अंदर c की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने से अपने पास में एक समीकरण आई ये वाली, जिसमें क्या था, 1/a माइनस बी, एक साइड जो पहले वाला था, और ये c की वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई। अब ये अपना समीकरण 6 हुआ। अब इसमें बस इसको इधर उधर करना है और अपना समाकलित वेग समीकरण आ जाएगा। तो देखो, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं समीकरण 5 को। समीकरण 5 क्या है अपने पास, 1/a माइनस बी ब्रैकेट ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इक्वल्स टू kt प्लस 1/a माइनस बी ln a अपॉन b। ठीक है। अब इस चीज को मैं इधर ले आऊंगा पूरी को, मतलब kt बराबर लिख दूंगा मैं, kt बराबर 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स माइनस 1/a माइनस b ln a अपॉन b इक्वल्स टू kt, सॉरी kt इधर लिख दिया अपन ने पहले ही। अब देखो kt इक्वल्स टू, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 1/a माइनस बी, दोनों से कॉमन आ जाएगा तो अपन लिख देंगे 1/a माइनस बी कॉमन। अब यहाँ क्या बचा, ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स माइनस ln a अपॉन b। ठीक है। अब वापस से अपने पास में देखो वही प्रॉब्लम आ गई, log x माइनस log y, मतलब ये पूरा का पूरा एक टर्म अपन ने जो भी माना हो, वो एक्स वाई मान लो, वाई जेड मान लो, कुछ भी। तो वापस से log की अपन क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। वो क्या कहती है, ln x माइनस ln y क्या होगा, ln x अपॉन y हो जाएगा।
मतलब इसमें इसका क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो अपने पास में के टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के टी इक्वल्स टू 1/a माइनस बी ln, देखो इसमें इसका डिवाइड लगाओगे तो b वाली टर्म ऊपर a वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो अपने पास क्या आएगा, b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये फॉर्मूला आ जाएगा 6th इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण उन अभिक्रियाओं के लिए जिसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के अभिकारक उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या करा, बस इस टर्म को इस साइड में लेके गए, मतलब के टी को एक साइड रख लिया और ए बी वाली टर्म को एक साइड रख लिया ऐसे। इसमें फिर अपने पास 1/a माइनस बी कॉमन आया, उसको कॉमन निकाल दिया। अब कॉमन निकालने के बाद अपने पास क्या बचा, ln a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, इधर बचा ln a अपॉन बी। ठीक है, इन दोनों की वापस से log की प्रॉपर्टी लगाई, log x माइनस log y क्या होता है, ln xy होता है। इस वाली प्रॉपर्टी को लगाने के पे अपने पास जो फॉर्मूला आ गया इस टर्म का 1/a माइनस बी ln b a माइनस एक्स a अपॉन b माइनस एक्स, ये होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण जिनमें एक से ज्यादा क्या होते हैं, अभिकारक उपस्थित होते हैं। तो ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए ग्राफीय रूप। देखो अब अपना टॉपिक आएगा, इसका सब टॉपिक आएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं का ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप। ठीक है, ये अपना क्या आया नेक्स्ट। अब देखो ग्राफ अपन लिखेंगे, चूंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण निम्न होते हैं। देखो पहला समीकरण अपन लेंगे 1/a माइनस एक्स बराबर 1/a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस 1/a। एक तो इसकी अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। दूसरा अपन लेंगे अपने लिए x a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी, मतलब जो इसको सोल्व करने पे आया था वो वाला, इससे बनाएंगे ग्राफ। तीसरी ग्राफ बनाएंगे अपन इससे जो भी करा था, ln b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स इक्वल्स टू a माइनस b के टी, जो भी लास्ट करा था उससे अपन बना लेंगे। और एक बनाएंगे फोर्थ अपनी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a माइनस बी ln a अपॉन बी। ये चार समीकरणों से अपन क्या पुट करेंगे, चार ग्राफ बनाएंगे।
द्वितीय कोटि के विक्रियाओं में अपने पास 4 टाइप के समीकरण आए थे। ये इसको सोल्व करने पे आता है, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा और इसको सोल्व करोगे तो ये आता है, इधर उधर लेके अपन जो कर रहे थे। इन चारों से अपन ग्राफ बनाएंगे। तो अपन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये 4 समीकरण है, इन चारों से अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो अपन लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, फर्स्ट ग्राफ बनाएंगे समीकरण 1 से, जो क्या कहता है 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू KT प्लस 1/a। अपन ये लिखेंगे चूंकि यह समीकरण सरल रेखा y इक्वल्स टू mx प्लस c के समान है, जहां m बराबर क्या है, देखो इसमें ये समीकरण y इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब ये y ले लो, ये m ले लो, ये x, t एक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर y इक्वल्स टू mx प्लस c की वैल्यू इंटरसेप्ट क्या है अपने पास में, अंतखंड 1/a, जो अपनी स्लोप m है वो k है, जहां m इक्वल्स टू k तथा c इक्वल्स टू 1/a है। तो देखो ये सरल रेखा है, ये कहां से पास होगी, ये अंतखंड है इसके अंदर, तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। ये किस प्रकार से बनेगा इसके ग्राफ, तो 1/a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ निम्न होगा। देखो अब अपन प्लॉट करेंगे t वर्सेज 1/x, यहाँ टाइम है, यहाँ 1/a माइनस एक्स है, इसके मध्य अपन क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें। देखो स्लोप कैसी है अपनी, धनात्मक पॉजिटिव है, मीन्स जो अपना ग्राफ रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। इंटरसेप्ट क्या है अपना 1/a है, तो अपन क्या लिखेंगे कि ग्राफ कैसे जा रहा होगा, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो कितनी है, ln 1/a है। अब ग्राफ टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये वाला ग्राफ किसके लिए आएगा, अगर इस समीकरण से प्लॉट करेंगे तो ऐसा अपने पास ग्राफ आएगा, और यहाँ पर स्लोप ढाल क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू k, मतलब जो m की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। तो इससे ये वाला अपने पास ग्राफ आएगा, ठीक है। अब अपन लेंगे दूसरा समीकरण, उसके देखते हैं उससे ग्राफ कैसा आता है। अपन लिखेंगे दूसरा समीकरण 2 से, 2 क्या कहता है, x अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू a KT, मतलब जो a था यहाँ वाला वो अपन ने इस साइड में भेज दिया है, ठीक है। अपने पास में क्या आता है, ये वाला फॉर्मूला, देखो मैं इसको अगर सोल्व करवाना है तो ऐसे, मतलब सोल्व क्या, ऐसे समझ में नहीं आए तो अपन वापस पहला वाला लिख देते हैं। अपने पास क्या था, KT इक्वल्स टू एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ऐसा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x अपॉन a माइनस एक्स को एक साइड में रख रहा हूँ और ये a को इधर भेज दिया, इक्वल्स टू a KT, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ ये वाला जो समीकरण है, ये वाला समीकरण है वो किस प्रकार का है, इस प्रकार का नहीं है वो, इसमें देखो अंतखंड कुछ भी नहीं है प्लस लग के, तो यहाँ पर ये किस प्रकार का, ये समीकरण सरल रेखा y इक्वल्स टू mx के समान है, जहां इस बार देखो m क्या आ जाएगी अपने पास में,
ए के, जो अपनी स्लोप रहेगी वो क्या होगी ए के, क्योंकि देखो y ये पूरा y, m ये जो दोनों कांस्टेंट है वो m, और जो अपने पास x है वो टाइम है, दोनों वेरिएबल, तथा c अपने पास है ही नहीं, c तो अपने पास है ही नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, यह समीकरण सरल रेखा y = mx के समान है, जहां m बराबर a के, तो x अपॉन a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ निम्न होगा। देखो इसके अगर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर वापस से टाइम आएगा, यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा x अपॉन a माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब देखो इसके मध्य अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस बार अंतःखंड तो है नहीं, और y = mx, अगर मैं x बराबर 0 डाल दूँ तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अपने पास ये जो ग्राफ होगी कहाँ से निकलेगी, ये ओरिजिन से मूल बिंदु से क्या होगी पास होगी। तो इस ग्राफ कैसे बनेगी, ये वाली ग्राफ ऐसे जाएगी अपने पास में। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि जो प्लस कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर जो स्लोप होगी वो क्या होगी, स्लोप अपने पास a के क्या आएगी, स्लोप आएगी। तो इस प्रकार से इस समीकरण के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अपन ने दो प्रकार की ग्राफ प्लॉट कर ली, एक तो अपन ने करी फॉर्मूले 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt प्लस 1/a, उस फॉर्मूले में अपने पास अंतःखंड था 1/a और स्लोप थी अपने पास k। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में अपने ने क्या करा, ग्राफ प्लॉट करी, तो यहाँ पर ये ग्राफ आई y = mx प्रकार की, मतलब ओरिजिन से निकलने वाली सरल रेखा, जहाँ पर अपने पास y तो क्या था, ये पूरा x अपॉन a माइनस एक्स y था, इक्वल्स टू ये था a kt, a के में जो अपना कांस्टेंट था वो था स्लोप था, तो अपने पास में क्या आ गया, ये t आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करा तो ये ग्राफ कहाँ से निकला, मूल बिंदु से होके निकला है, ये ग्राफ मूल बिंदु से होके निकला, ओरिजिन से पास हुआ। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसकी ग्राफ प्लॉट की जाती है अपने पास में। तो अपन ने दो तो इसमें प्लॉट कर दिए हैं, अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके आगे के दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसकी कुछ और जो बातें हैं सेकंड ऑर्डर में, यूनिट्स क्या हैं, उसकी अर्धायु क्या है, उनको डिस्कस करेंगे।